तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं मसीह के बारे में, मैं तो खुद बीमार हूँ, मेरे तो खुद घराने में अभी किसी ने निजात नहीं पाई, तो मैं क्या दूसरों को निजात के बारे में बताऊं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शैतान हमें बोलेगा कि चल तेरे तो अपने भी घर वाले बचे, तू हमें क्यों बता रहा है। शैतान ऐसा ही करता है ताकि आप किसी को गवाही ना दें। तो कभी ये ना कहें कि मैं तो अभी तो मैं खुद जाना, मैंने चर्च शुरू की है, अभी तो मेरे अपने मसले नहीं हल हुए, मैं किसी को चर्च के बारे में क्या बताऊं। जब आप टेस्टिमनी देते हैं, आप किसी और की जिंदगी में भी बोलते हैं गवाही का। अगर कोई आपको बोले जा तेरे अपने मसले तो हल नहीं, तेरे अपने घराने में तो कुछ नहीं, बोले वो मेरा और मेरे खुदा का मसला है, क्योंकि मैं ये ईमान रखता हूँ कि वो मुझे चंगा करे या ना करे। मैं मान चुका हूँ कि वही मेरा निजात नहीं था, वो मेरा खुदा है। वक्त आने पर वो सारी चीजें रिस्टोर कर देगी। तो ये मेरा उसका मामला है। गॉड स्टैंड इज द बेस्ट मैन। मैं मान चुका हूँ, हाँ वो बचा सकता है, ना भी बचाए तो मेरा उसके साथ सेट है। मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो महान खुदा है। दूसरा सलातीन और उसका 5वां बाब। यहाँ पर हमें एक स्टोरी मिलती है, लिखा है पहली आयत से, और शाहे अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोअज़्ज़िज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था, और अरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे, और नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने एक दल बांधकर, यानी कि एक बड़ा लश्कर लेकर इस्राएल के ऊपर अटैक किया, हमला किया, तो वहां से ये क्या किया, एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए। और ये जो नमान था, ये उसकी वाइफ की पर्सनल सेवा करने वाली एक ये छोटी लड़की उसकी वाइफ की खिदमत करती थी। छोटी लड़की जो इस्राएली लड़की है, जो यहोवा की मानने वाली है, यहोवा पिता को जानती है और उसके नबी से भी वाकिफ है कि अलीशा नाम का एक नबी इस्राएल में रहता है। और वो लगातार वो लड़की अपनी बीवी से, अपनी मालिकन से कहती थी कि मेरे मुल्क में एक ऐसा खुदा का माइटी मैन ऑफ गॉड है, एक ऐसा खुदा का जन है, अगर मेरा आका वहां होता तो इसका कोढ़ जा चुका होता। अब बहुत सारे, अब ये लड़की बंदवाई में है, कैद में है, खुद नौकरानी है, लेकिन वो अपने खुदा का और मैन ऑफ गॉड को जो खुदा ने मसा दिया है, उस अनॉइंटिंग की, उस ग्रेस का प्रचार कर रही है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मैं कैसे बताऊं मसीह के बारे में, मैं तो खुद बीमार हूं, मैं तो खुद हॉस्पिटल में, मेरे तो खुद बेबी नहीं, मैं किसी को क्या बताऊं कि यहोवा जो है 5 का घर बसाता, उसे बच्चों वाली बना के दिल शाद करता है। मेरे तो खुद घराने में अभी किसी ने निजात नहीं पाई, तो मैं क्या दूसरों को निजात के बारे में बताऊं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शैतान हमें बोलेगा कि जो तेरे तो अपने नहीं घर वाले बचे, तू हमें क्यों बता रहा है। शैतान ऐसा ही करता है ताकि आप किसी को गवाही ना दें। लेकिन जब आप खुद तकलीफ में होकर, यीशु मसीह चंगा करने वाला खुदा है, वो कोड़ियों को पाक करता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने की ताकत देता है। जब आप उसकी ग्लोरी करते हैं, आप अपने यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं, तो वो देखता है कि अगर ये शख्स बंदवाई में, अगर ये गरीबी में, अगर ये थोड़े में, जो महदूद मैंने इसको दिया उसमें वफादार है, अगर मैं इसको बहुतायत दे दूं, ये तब भी कितना शुक्रगुजार होगा, तब मेरे बारे में कितना बताएगा। हालेलुया। तो कभी ये ना कहें कि मैं तो अभी तो मैं खुद जाना, मैंने चर्च शुरू की है, अभी तो मेरे अपने मसले नहीं हल हुए, मैं किसी को चर्च के बारे में क्या बताऊं। अगर ये लड़की यही सोचती कि मैं तो खुद नौकरानी हूं, हो सकता है उसको कई बार ये कहा हो, चुप कर जा। वो एक गुलाम लड़की है जिसे दूसरे मुल्क से असीर करके लेकर आए हैं,
आपको क्या लगता है, क्या उसकी बड़ी बात मानी जाती होगी? ऐसा नहीं है। उसको कई बार वो अपने फेथ का अंगीकार करती होगी। कितनी बार वो फेथ के साथ ये बात अपनी बीवी को कहती होगी कि देखो वो कायल हो गई, और एक दिन ये बात उसके हस्बैंड तक चली गई। और ना सिर्फ अपनी मालकन को बल्कि और भी जो सर्वेंट्स थे उनको भी ये कहती थी। क्या लिखा है? लिखा एक दिन किसी ने, ये नहीं लिखा उसकी बीवी ने, किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो हो सकता है वो शख्स जो कि क्योंकि पूरी तरह कोढ़ी था तो वो आइसोलेट रहता हो, बिल्कुल अलग रहता हो अपनी फैमिली से भी। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि कोढ़ एक ऐसा मर्ज है जो दूसरों को, स्किन का एक ऐसा गहरा रोग जो दूसरों को लग जाता है, तो वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग रहता होगा। जो किसी ने अंदर जाकर उसको बताया कि एक छोटी लड़की जिसे तुम इस्राएल से असीर करके लाए वो ऐसा ऐसा कहती है। और जब उसकी बात को उन्होंने सुना, अच्छा ऐसी बात है, तो नामान ने इस बात को सुना, एक्सेप्ट किया और राजा तक ये बात गई। आपको लगता है अगर मैं खुदावंद के बारे में एक बार किसी को बताऊंगा तो शैतान किसी हो सकता है जिसको आप बता वही आपको चुप करा दे, चुप कर जा, पता है तेरे अपने घर में तो फलां शख्स अभी भी नशा करता है, तू हमें मत बता, तो वहीं पर चुप हो जाए। लेकिन ये बार बार कहती रही। आपको इस बात पे बाइबल कहती है कि तू ये विश्वास कर ले, फेथ रख कि तू अगर बच चुका है तो मैं तेरा घराना बचाऊंगा, मैं हलाक नहीं होने दूंगा। और नंबर 2, जैसे ही आप बचे, आपकी नंबर 1 ये ड्यूटी है, उसी दिन से आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताना शुरू कर दें। वेट मत करें मेरी सारी गवाहियां बन जाए। अक्सर लोगों को आपने गवाही नहीं दी, वो मैं कह रहा हूँ अभी जरा मैं थोड़ा सा और देख लूँ, थोड़ी ये मेरी चीज अभी रहती है, जरा ये भी हो जाए ना फिर मैं बताऊंगा। अगर ये छोटी लड़की लगातार फेथ के साथ यहोवा के बारे में ना बताती और उसके सेवक, उसके दास, उसके खादिम के बारे में लगातार ना बनाती, तो एक माइटी, एक जबरदस्त सूरमा हील ना होता, और हील होने के बाद वो यहोवा का इकरार ना करता कि यहोवा ही, इस्राएल के अलावा और कहीं कोई जिंदा खुदा है नहीं। हालेलुया। अब ये इतना बड़ा रिवाइवल, इतनी बड़ी तब्दीली एक जिंदगी में, कोढ़ का जाना और एक पूरे घराने का यहोवा को मानना कहां से शुरुआत हुई? एक छोटी लड़की की टेस्टिमनी से। और आपको लगता है टेस्टिमनी देना आम सी बात? जब आप टेस्टिमनी देते हैं, आप किसी और की जिंदगी में, किसी और की जिंदगी में गवाही पैदा, आप बीज बोते हैं गवाही का। आपकी गवाही किसी और की गवाही के लिए एक बीज का काम करती है। ये लड़की ने अपनी गवाही दी तो क्या हुआ? नमान की जिंदगी में गवाही बनी, और जब नमान की जिंदगी में गवाही बनी तो उस शख्स ने, देखो आगे क्या लिखा है, यहां तक समझ आ रही है? इसका मतलब मेरे अपने मसले, अगर कोई आपको बोले जा तेरे अपने मसले तो हल नहीं, तेरे अपने घराने में तो कुछ नहीं, बोलो वो मेरा और मेरे खुदा का मसला है। हालेलुया। क्योंकि मैं ये ईमान रखता हूँ कि वो मुझे चंगा करे या ना करे, मैं मान चुका हूँ कि वही मेरा निजात दहिंदा, वो मेरा खुदा है। वक्त आने पर वो सारी चीजें रिस्टोर कर देगी। तो ये मेरा और उसका मामला है। गॉड स्टैंड इज द बेस्ट स्टैंड। मैं मान चुका हूँ, हाँ वो बचा सकता है, ना भी बचाए तो मेरा उसके साथ सेट है। मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो महान खुदा है।